बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाज जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी इसराइल की दहशतगर्दी, मुस्लिम दुनिया में तशवीश, 50,000 वाले बच गए, नून लीग का पावर शो और ऑस्ट्रेलियाई टीम को धचका। हजारों फलस्तीनियों को खून में नहलाकर और सैकड़ों इमारतों को खंडर बनाकर भी इसराइल को चैन ना आया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने 12 घंटे में गजा शहर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। जमीनी हमला करके शहर पर कब्जा करने की धमकी दे दी। खूनी हमले की तैयारी भी जारी है। गुज़िश्ता रात से फ़ज़ाई हमले भी जारी हैं। फ़लस्तीन के 428 मकामात पर हमले किए जा चुके हैं। 400 के लगभग शहरियों की जान चली गई। 2,500 जख्मी अस्पतालों में तड़प रहे हैं। गजा शहर पर सैकड़ों टन बारूद बरसाया जा चुका है। इसराइल ने गजा की बिजली भी मुनक़ता कर दी है। फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। इसराइल ने गजा को मक़तल बना दिया। मुसलसल बमबारी से सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हजारों फलस्तीनी जख्मी हो गए। सैकड़ों बच्चे भी इसराइल की बर्बरियत का निशाना हैं। इसराइली तैयारे गजा में हमास के ठिकानों की आड़ में फलस्तीनी रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। गजा बदतरीन तबाही की तस्वीर पेश कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने मज़ीद खौफनाक हमलों की धमकी दी है। बयान में कहा, फलस्तीनी शहरी गजा खाली कर दें। इसराइल ने गजा की बिजली भी मुनक़ता कर दी है। फलस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म लेना शुरू हो गया है। अस्पतालों में जख्मी तड़प रहे हैं। अद्वियात की और तिब्बी सहूलियात की फरहमी मुश्किल तर हो गई है। गजा से बड़ी तादाद में खानदानों की नकल वगानी भी अमल में आ रही है। परेशान हाल लोग बच्चों को लेकर महफूज मकामात की तलाश में निकल रहे हैं। इस्लामी ममालिक ने हमास के इसराइल पर हमलों को 75 साला जुल्म और जबर का रद्द अमल करार दे दिया। OIC ने कहा कि आलमी बरादरी फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद कराए। इसराइल की मुसलसल जारियत कशीदगी की असल वजह है। सऊदी अरब ने रद्द अमल में कहा कि दोनों फरीक निहत्ते शहरियों की सलामती को यकीनी बनाएं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दोनों मुल्कों से तहम्मुल और शहरियों को जानी नुकसान से बचाने की अपील की। अफगान अबूरी हुकूमत ने फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। कतर और कुवैत का भी कहना है कि मुसलसल इसराइली जारियत ही हमास के हमले की वजह बनी है। इसराइल फलस्तीन ताज़ा कशीदगी पर इस्लामी दुनिया का सख्त रद्द अमल सामने आने लगा। OIC ने अपने बयान में कहा कि आलमी बरादरी फलस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद की जाए। सऊदी अरब ने रद्द अमल में कहा कि दोनों फरीक निहत्ते शहरियों की सलामती को यकीनी बनाए। तुर्क सदर ने दोनों मुल्कों से तहम्मुल और शहरियों को जानी नुकसान से बचाने की अपील की। अफगान अबूरी हुकूमत ने फलस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। अफगान वजारत खारजा ने बयान में कहा, आलमी बरादरी बेगुनाह फलस्तीनियों पर इसराइली हमले बंद कराए। कतर ने फलस्तीनी अवाम के साथ तशद्दुद में मुसलसल इजाफे का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया। कुवैत ने कहा, हालिया कशीदा सूरत हाल इसराइल के जारहाना अज़ाइम और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों का नतीजा है। पाकिस्तान का मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सदर आरिफ अलवी ने मजीद खून रेजी रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मशरक़ वुस्ता का हल खुद मुख्तार फ़लस्तीन में पोशीदा है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास ये कहते हैं कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, सिराजुल हक समेत दीगर रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। मुश्किल वक्त में यकजान फ़लस्तीन और पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत पर डटी है। सदर आरिफ अलवी ने फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि तसादुम से अवामी मुश्किलात बढ़ेंगी। मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। निगरां वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वुस्ता में खूनरेज़ी को रोकने के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम लाज़मी करार दिया। निगरां वज़ीर ख़ारजा भी मौक़िफ़ की तायीद करते नजर आए। जलील अब्बास जिलानी ने जोर दिया कि इसराइल जबर व तशद्दुद बंद करे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने भी फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। कहा कि इसराइल पर हमास के हमले मस्जिद अक्सा और मुकद्दस मकामात पर इसराइली कार्रवाइयों का रद्द अमल है। मिशाल मलिक ने इसराइल से फलस्तीन में मुजालिम बंद करने का मुतालबा कर दिया। जो कुछ गाज़ा के अंदर हुआ है, पैलेस्टाइन के अंदर हुआ है, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर में जो जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है या इसराइल कर रहा है, तो इस वक्त ना सिर्फ साउथ एशिया के अंदर बल्कि मैं समझती हूँ पूरी दुनिया के अंदर
जो इस वक्त ख़ास तौर पे पैलेस्टाइन के अंदर जो जुल्म हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा कि इसराइल ने एक बार फिर खुद को मगरबी साम्राज्यत की चौकी साबित कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए फलस्तीनियों की जद्दोजहद पर उम्मत मुस्लिमा उन्हें सलाम पेश करती है। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। ईरान में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया गया। यमन में इसराइली हमलों के खिलाफ बड़ा मुजाहरा हुआ। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। कनाडा, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी फलस्तीनियों की हिमायत में बड़े मुजाहरे किए गए। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में हज़ारों अफराद का तूफान निकल आया। अल-अक्सा की हिमायत में सड़कों पर रैली निकाली गई। इराक, बहरीन और दीगर ममालिक में भी मुजाहरे किए गए। हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा पूरी शिद्दत के साथ जारी है। इसराइल पर दूसरे दिन भी रॉकेट की बारिश। तल अबीब पर 150 रॉकेट दागे गए। हलाकतें 350 हो गई। 1900 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। हमास ने सैकड़ों इसराइलियों को जंगी कैदी बना दिया। हमास का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा, दूसरे दिन भी रॉकेटों की बारिश। हमास ने दूसरे दिन भी इसराइल में तल अबीब समेत मुख्तलिफ इलाकों पर रॉकेट बरसाए। तल अबीब पर भी 150 रॉकेट दागे गए। बड़े पैमाने पर जाली और माली नुकसान से इसराइली हुक्काम हिल कर रह गए। हलाक इसराइलियों की तादाद 350 से ज़ायद हो गई। 1000 के करीब जख्मी। हमास ने गुज़िश्ता रोज 7000 से ज़ायद रॉकेट दागे। कई इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। जनूबी इसराइल में 20 मकामात पर फलस्तीनी मुजाहिदीन और इसराइली फौज में जंग जारी है। हमास के जाबाजों का इसराइल में घुसकर कारी वार। मुजाहिदीन ने कई इसराइली चौकियों और फौजी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया। एक जनरल समेत दर्जनों इसराइली फौजियों को कैदी बना लिया। जाबाजों ने कई इलाकों से कब्जा छुड़ा लिया। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि हमने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और यहूदी आबादकारों की जहरियत के रद्द-ए-अमल में दर्जनों इसराइली फौजियों को यरगमाल बना लिया है, जिन्हें सुरंगों और महफूज मकामात में रखा गया है। इसराइली जारियत, इंसानियत सोज मजालिम और फलस्तीनियों पर ढाए जाने वाले सितम, रैप म्यूजिक की ज़बानी बयान। 12 साल फलस्तीनी बच्चे ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ दिया। अवाम के लिए खुशखबरी। अवाम के लिए अच्छी खबर है। वर्ल्ड बैंक ने 50,000 रुपए से कम माहाना तनख्वाहों पर टैक्स लगाने से मुतालिक सिफारिश वापस ले ली है। मुतवस्सित तबका अमीरों पर बासी ले गया। 50,000 से कम तनख्वाह लेने वालों ने ज्यादा अदा किया। FPR ने आलमी बैंक को बता दिया। तर्जुमान वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 50,000 रुपए माहाना से कम आमदनी पर टैक्स लगाने की सिफारिश पर पोजीशन वासी कर दी। आलमी बैंक ने अपनी तजवीज़ वापस लेते हुए कहा है कि सिफारिश 2019 के एदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर जारी की गई थी, जिसको हालिया महंगाई और लेबर मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक अपडेट करने की जरूरत है। तर्जुमान आलमी बैंक का कहना है कि बैंक टैक्सों के नफाज के लिए किसी किस्म की सिफारिश नहीं कर रहा। किसी भी किस्म की तजवीज़ देने के लिए नए एदाद-ओ-शुमार का जायजा लेना जरूरी है। आलमी बैंक पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में हुकूमती एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता 3 माह के दौरान एक्सपोर्टर्स और रियल एस्टेट सेक्टर के मजमूई टैक्स से भी ज्यादा टैक्स अदा किया है। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए IMF के साथ मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिरी हफ्ते होने का इम्कान है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से IMF की ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें निगरान हुकूमत ने यह वाज़ेह किया कि कोई नया टैक्स जाएगा। FBR को कोई नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ हासिल करने के लिए पुरआज़म है। IMF ने FBR की कारकर्दगी से इत्मीनान का इजहार किया। IMF को अक्टूबर के पहले हफ्ते में मौशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। और नून लीग में लाहौर का सियासी पावर शो पंडाल सज गया है। नवाज शरीफ की वापसी से पहले बड़े जलसे में कारकुनों की आमद शुरू हो चुकी है। मरियम नवाज यहां पर खिताब करेंगी। इस वक्त जलसा गाह में क्या सूरत हाल है, मेजबान साबिक MNA मलिक सैफ मलूक होकर भी वहां पहुंच चुके हैं और हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक उन्हीं के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानेंगे। खुर्रम, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, इस वक्त ठोकर न्याज़बेग पर मौजूद हैं। NA 135 की जानिब से आज मलिक जो सैफुल मलूक होकर है उनकी जानिब से एक पावर शो का जो है इंतमाम किया गया है। यहाँ पर मरियम नवाज़ आएंगी और ख़ताब करेंगी। कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मलिक सैफुल मलूक होकर हमारे साथ मौजूद है। नहीं से सुनते सर, बताइएगा कितने पूरी उम्मीद हैं, कितना बड़ा पावर शो होगा? कुर्सियाँ तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान ये आजिज़ी से हम अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, अपने कायद की मोहब्बत में। अल्हम्दुलिल्लाह जो 21 अक्टूबर को 10 लाख से ज़ायद अफराद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान आएंगे। उनमें से एक ये छोटा सा एक हल्का है NA 135, उसकी अवाम जो है वो अपने जज्बात का इजहार करने जा रही है। आज ये 20,000 कुर्सी लगी, इंशाल्लाह 40 से 50,000 अवाम का ठाठे मारता समुंदर आपको
आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। स्टेज जो है मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है और कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है और यकीनन आज दूसरा पावर शो है मुस्लिम लीग नून का जो लाहौर से शुरू हो रहा है और पहला पावर शो जो है वो शाहदरे में किया गया था और आज जो है पावर शो ठोकर न्याज़ वक्त में किया जा रहा है। कारकुनान पहुंचना शुरू हो चुके हैं और 6 बजे मरियम नवाज जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मुस्लिम लीग नून की, वो जानते रहेंगे। अभी तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रोपेगेंडा किया गया कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जरूर पाकिस्तान आएंगे। लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ को जब इक़्तिदार से निकाला गया तो कहा गया कि उनकी सियासत खत्म हो गई, मगर वो हमेशा मजबूती के साथ वापस आए। तो एक प्रोपेगेंडा जो है वो सेल फिर से मुतहरक है। ये प्रोपेगेंडा था वो आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। फिर जब वो अनाउंसमेंट हो गया कि वो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो उसके बाद एक नया प्रोपेगेंडा हुआ। वो नहीं जी, वो अपना वो ये हुआ है कि ग्रुप सरगर्म हो गया है और अब जो है वो मियाँ साहब को दोबारा ये कहा जा रहा है कि वो वापस ना आए। 21 अक्टूबर जो है उसको इंशाल्लाह ताला बेफजले खुदा जरूर तशरीफ ला रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की तरक्की का ड्रॉप सीन था, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को नहीं निकाला गया था। ये पाकिस्तान की खुशहाली को, पाकिस्तान की वो तरक्की का सफ़र जो पाकिस्तान शुरू कर चुका था, ये उसको जो है उसके खिलाफ साजिश की गई। और मुल्क भर में बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज के 19 सितंबर से जारी क्रैकडाउन के दौरान 1459 बिजली चोरों को 9 करोड़ 52 लाख से ज़ायद के जुर्माने किए हैं। 252 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया। इस रिपोर्ट में देखिए। शहर इक़्तिदार में बिजली चोरों की शामत, नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। इंतजामिया के मुताबिक सितंबर से अब तक मजमूई तौर पर जारी मुहिम के दौरान 86,000 से ज़्यादा मीटर्स चेक किए गए। 1459 अफराद को बिजली चोरी करने पर 9 करोड़ 95 लाख से ज़्यादा के जुर्माने आयद किए गए। 252 बिजली चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चीफ एग्जीक्यूटिव आईएसको डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान कहते हैं बिजली चोरों का खात्मा तरजीह है। अफसरान और स्टाफ मेहनत से काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और वजारत तवानाई की जानिब से शुरू की जाने वाली इस मुहिम को 100% कामयाब बनाएंगे। दुनिया के बुलंद तरीन और सद सहरा सरफरंगा शक्कर में सालाना जीप रैली हुई। सरफरंगा रिजॉर्ट में जीप रैली के साथ मोटरसाइकिल सवार भी किस्मत आजमाएंगे। छोटी गाड़ियों के बाद अब बड़ी गाड़ियां भी रेगिस्तान में चीरती हुई अपनी मंजिल पर पहुंचेंगी। मजीद जानेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल। मौजूद हूँ शिगर के डेजर्ट सरफरंगा में, जहाँ पर फेस्टिवल के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है जीप रैली का, उसका आगाज हो चुका है। पहले मरले में जो छोटी जीप्स हैं, छोटी गाड़ियाँ, उनकी रेस हो रही है, जिसमें जो जीबी की मकामी खवातीन है वो ड्राइवर्स भी अपने फन का मुजाहरा कर रही है। नॉर्मली तो हम देखते हैं खवातीन हल्के फुल्के कामों में ही मसरूफ रहती हैं, लेकिन जीबी की खवातीन ने ये साबित किया है कि वो मर्दों के शाना बशाना ना सिर्फ दीगर काम कर सकती हैं, बल्कि जो रेसिंग का अमल है उसके अंदर भी वो हिस्सा लेकर अपना जोहर दिखा सकती हैं। ये वो ट्रैक है जिसकी पे से गुजर के जीप जाती हैं और आगे तकरीबन 80 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है, जहाँ से होकर उन्होंने वापस अपने डेस्टिनेशन पे आना है, जहाँ इनकी टाइमिंग नोट होती है कि कौन कितनी देर में उसने ट्रैक को सर किया है, जिसके बाद विनर्स का आगाज होगा। कुछ ही देर के बाद जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी जीप्स हैं, उनकी बारी आएगी। उनकी बारी के बाद फिर जो बाइक्स हैं, बताया जा रहा है कि आखिरी जो इवेंट है वो मोटर बाइक्स का होगा, जिसमें 38 बाइक हिस्सा लेंगे और उन बाइकर्स में 2 गैर मुल्की भी शामिल हैं जो स्पेशली यहाँ पर इस रेस में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त इवेंट यहाँ पर जारी है। आज इसका आखिरी रोज़ है जिसमें जीप रैली का इनेकाद किया गया है। 100 से ज़्यादा मजमूई तौर पर जो खिलाड़ी हैं इन जीप्स के, वो इसमें हिस्सा। अब आपको बताएं कि 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में तबाह स्कूलों की इमारतों और हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही इदारों ने दोबारा तामीर शुरू की, लेकिन कई स्कूलों की तामीर ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। आज़ाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर के तरोई स्कूल की तामीर और मुरम्मत कहाँ पहुँची है, हमें बताएंगी बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मापारा जमान। मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के एक ऐसे स्कूल में जो 2005 में आने वाले ज़लज़ले से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और ये मेरे पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल है और उसके इस पार ये स्कूल है। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के क्या मसाइल हैं, यहाँ पढ़ाने वाले उस्ताज़ा के क्या मसाइल हैं। मेरे साथ यहीं के एक उस्ताज़ा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि ये स्कूल जो ज़लज़ले से मुतासिर हुआ, इसमें दोबारा से निज़ाम तालीम किस तरह से बहाल किया गया? बहुत मुश्किल से यहाँ निज़ाम तालीम, कोई हमारे पास क्लासरूम नहीं थे, बच्चों को हम इधर उधर खुली फ़ज़ा में बैठा कर पढ़ाते रहे। इधर सामने एक मस्जिद है, इसके कुछ रूम्स हमने लिए हुए थे। तो 2005 से लेकर आज तक इस स्कूल की इमारत की तरफ ना ही गवर्नमेंट ने देखा और ना ही ईरा सीरा वगैरह ने कोई काम नहीं यहाँ हो सका। और बाद में कि हमने रब्ता किया कहीं मुखैर हजरात से, थोड़ा बहुत हम काम रिपेयरिंग का करवाते रहे, लेकिन अब एजाजुल हक साहब जो MTBC के हेड हैं, उनकी मुआवनत से ये प्राइमरी विंग की इमारत ज़ेर तामीर है।
जी बिल्कुल, उसातिज़ा का कहना है कि निज़ाम तालीम को दोबारा से बहाल करने में ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां अहमदाबाद में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले के तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। इजाफी 14,000 टिकट्स भी चंद ही मिनटों में टिकट्स बेचने वाली वेबसाइट ने सोल्ड आउट का साइन लगा दिया। क्रिकेट फैंस कई घंटे इंतजार करने के बाद मायूस हो गए। भारतीय बोर्ड धोखा दे रहा है। भारतीय शायकीन सोशल मीडिया पर फट पड़े। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मैच 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के 5वें मैच में ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी है। जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श को 0 पर पवेलियन लौटा दिया, जबकि कुलदीप यादव ने डेविड वार्नर को 41 रन पर आउट किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। टॉस के मौके पर गुफ्तगू करते हुए भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि यहां की कंडीशंस बॉलर्स के लिए साजगार लग रही हैं। पैट कमिंस ने इस हवाले से कहा कि हमारी टीम मुतवाजन है, हम ताज़ा दम है और अच्छी पोजीशन में है। इस्तांबुल वेस्ट मरीना अपनी खूबसूरत लोकेशन और दिलफरेब मनाजिर से तिलिस्माती सहर रखता है। मरीना आम सयाहों की नज़रों से ओझल है, लेकिन शाम होते ही मकामी अफराद से खचाखच भर जाता है। इस्तांबुल से नुमाइंदे ख़ुसूसी सगीर रामे की रिपोर्ट भी देखते हैं। इस्तांबुल के हवाले से भी आपको हमने अपडेट किया, लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि शहनशाह अकबर के दौर में अपने हुकूक की खातिर लड़ने वाले पंजाब के हीरो दुल्ला भट्टी की जिद्दोजहद पर मबनी थिएटर प्ले पेश किया गया, जिस पर मुईन जुबैर रिपोर्ट करेंगे। जुल्म के खिलाफ बगावत पर मबनी जिद्दोजहद की कहानी। पंजाब के तारीखी हीरो दुल्ला भट्टी के नाम से खेल लाहौर आर्ट्स काउंसिल में पेश किया गया। गरीबों के लिए आवाज उठाने वाले दुल्ला भट्टी को मुगल दौर में बगावत के इल्जाम में सख्त सजाएं दी गईं। ड्रामे में पंजाब के सपूत को फनकारों ने अपने अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। जानदार स्क्रिप्ट, बाकमाल अदाकारी और बेहतरीन ड्रामा प्रोडक्शन ने फनकारों को दवाम बख्शा। सैकड़ों साल पुरानी सकाफत की अक्कासी करते रक्स और मौसीकी ने ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। पंजाब में मेयारी थिएटर पेश करने की ये एक कोशिश है। कैमरामैन हसन खान के साथ मुईन जुबैर, बोल न्यूज़, लाहौर। भारतीय नौजवान ने ताश के पत्तों का इस्तेमाल करके 4 इमारतों की नकल तैयार की है। शहरी ने यह कारनामा अंजाम देने के लिए 41 दिन इस्तेमाल किए। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।